हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 14 नंबर श्लोक। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा ये श्लोक। आप जरूर देखिए एंड तक, और आपको जो सीखने के लिए मिला है आप शेयर करिए। ये अगर श्लोक आप रियलाइज कर लेंगे, सीखने के लिए प्रयास कर लेंगे, आपके जीवन में मैं कह रहा हूँ 50-60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हर जगह में काम करने वाला श्लोक है। घर में काम करेगा, ऑफिस में काम करेगा, पर्सनल लाइफ में काम करेगा, स्टूडेंट लाइफ में काम करेगा, रिलेशनशिप में भी काम करेगा। जबरदस्त श्लोक है ये श्लोक। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और मैं तो चाहता हूँ आप भी ये श्लोक से बहुत कुछ सीखिए। क्या श्लोक है देखते हैं। मात्र स्पर्शास्तु कन्तेय शीतस्नो सुख दुःखदा आगमपायिन अनित्यस ताम तिथिक्ष भारत। तो अभी कृष्ण ने ये कह रहे हैं, देखिए पहला श्लोक में, इससे पहले वाले श्लोक में हम क्या सुने थे कि अर्जुन ने कृष्ण को बोल रहे हैं कि देखिए आप जो बोले कि ये जो शरीर के साथ संबंध है, शरीर भी तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और शरीर का एक दिन देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। आज मान लीजिए यहाँ पे एक शरीर धारण करके है, लेकिन बाद में और कोई शरीर धारण करके रहेगा, तो इससे बहुत चिंता करने का, ये टूट जाने का क्या बात है। लेकिन अर्जुन ने क्या बोले कि अर्जुन ने बोले आप जो बात बोल रहे सही है, लेकिन फिर भी वो जो आसक्ति को मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। और अगर हमारे स्थिति में अगर आएंगे, हमारा भी अगर पर्सनल प्रॉब्लम ऐसे टाइप का कुछ क्रिएट होगा, कोई साधु या कोई बोलेंगे कि देखिए शरीर तो एनी हाउ एक दिन का मृत्यु होगा, तो इसमें दुख करने का बात क्या है, हम लोग भी एग्जैक्ट यही बोलेंगे। बात तो सही है, लेकिन फिर भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर का दुख मिटा नहीं पा रहा हूँ। तो अभी कृष्ण क्या बोले, कृष्ण बोल रहे हैं कि देखिए अर्जुन, प्रॉब्लम है, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। मतलब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, इसका और कोई ये नहीं है। ऑब्वियसली आप 20 साल 30 साल 40 साल किसी के साथ बिताने के बाद अचानक अगर किसी का मृत्यु हो जाता है, ये टॉलरेट करना या टूट जाना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी टॉलरेट करना पड़ेगा। कैसे टॉलरेट करना पड़ेगा, जैसे बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ठंडी का मौसम आता है, बहुत ठंडी होता है, गर्मी के मौसम आता है, बहुत गर्मी होता है, हम टॉलरेट करते हैं, तो ऐसे टाइप का हमको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। लाइफ में बहुत कुछ स्थिति ऐसा है, हमको टॉलरेट करना पड़ेगा जैसे। लेकिन टॉलरेट कैसे कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लीजिए एक कहावत है, द पर्सन हु स्वेट्स मोर इन द प्रैक्टिस ही विल लेस ब्लीड इन द वॉर। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति अगर कंफर्टेबल जब रहता है, समय जब अच्छा रहता है, अगर उस टाइम में आध्यात्मिकता प्रैक्टिस किया है, तब भी ये नेगेटिव स्थिति जब आता है वो सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। नहीं तो इतना आसान नहीं है, नहीं तो इतना आसान नहीं है। अगर कंफर्टेबल स्थिति जब रहता है, उस टाइम में भगवद गीता पढ़ता है, भगवद गीता का आलोचना करता है, भगवद गीता जहाँ पे क्लास होता है जाता है, साधु का संग करता है, तब भी उनका कॉन्शियसनेस उस लेवल का रहता है। जब बहुत नेगेटिव फैल जाता है ना, हैंडल कर पाएगा, पेशेंस रख पाएगा। नहीं तो क्या पेशेंस रखना इतना आसान है, पेशेंस रखना इतना आसान नहीं। तो इसीलिए कृष्ण ने कह रहे हैं कि अर्जुन देखिए लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। और देखिए हमेशा देखिए ये जो मृत्यु की बात है ना, आप भी याद करिए, कभी कभी लाइफ में ऐसे हुआ है, कोई बहुत क्लोज है, उनका देहांत होने के बाद आप बहुत मतलब ब्रेकडाउन हो गए थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ चला जाता है, समय के साथ ना सब चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पेशेंस रख लेता है, थोड़ा धैर्य रख लेता है, विद द टाइम एवरीथिंग विल बी फाइन। और देखिए जो पेशेंस का बात है, मैं कह रहा हूँ ओनली इस टाइप का सिचुएशन नहीं है, ऑफिस में भी देखिए कभी अगर आपके सीनियर, आपके बॉस आपको डांट रहे हैं, तो आपको भी बहुत अंदर गुस्सा आ रहा है, मैं भी जब के को बोल दो, लेकिन उस टाइम में धैर्य रखिए, रुक जाइए, रुक जाइए। आपके फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत तगड़ा ये चल रहा है, आपको लग रहा है भाई कुछ ना कुछ कर दो यार, लेकिन उस टाइम में पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए।
स्टूडेंट के टाइम में हो सकता है आपके एग्जाम सही नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस ना बहुत कुछ सल्यूशन लेके आता है। कभी कभी प्रोवोकिंग स्थिति में बहुत कुछ बोल देना, कर देना, इसमें बहुत नुकसान होता है, बहुत रिलेशनशिप टूट जाता है, बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक स्थिति में आ सकता है, लेकिन पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे कृष्ण का उत्तर है कि अर्जुन, नो डाउट ये जो सिचुएशन है रियली डिफिकल्ट सिचुएशन है। हम लोग में भी लाइफ में देखे हैं कि हमारा अगर कोई बहुत क्लोज कोई है अगर चले जाते हैं तो हमको बहुत दुख लगता है, लेकिन उस टाइम में हमको धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन ये धैर्य कहाँ से आता है? ये धैर्य आता है अगर वो स्थिति आने से पहले टाइम में हम एक्चुअली प्रयास किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस किए हैं। इसीलिए अगर आपका कंफर्टेबल स्थिति जब है उस टाइम में प्रैक्टिस करते रहे, करते रहे, करते रहे। खराब स्थिति तो कभी भी आ सकता है, किसी का कब मृत्यु हो जाएगा, कौन हमारे साथ आज है कल चले जाएंगे, हमको पता है क्या? कुछ पता नहीं, कोई भी मोमेंट में जा सकते हैं। तो इसीलिए मोमेंट का कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि जब हमारा टाइम है, हमारे पास स्थिति है, तो हमको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, भगवद गीता प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये अगर करेंगे ना, तभी खराब स्थिति में हमको पेशेंस रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए हमको आ जाएगा वो ताकत। हरे कृष्ण।